डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने नवीन लोक प्रशासन के अध्याय को पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा क्या है कंपेयर स्टडी करते हैं। एक तो मीनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट व सेकंड में अंतर और परंपरागत व नवीन लोक प्रशासन में अंतर के बारे में देखते हैं। तो आज हम पहले देखते हैं परंपरागत व नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर है। इस तरफ क्या है पुराना लोक प्रशासन या परंपरागत लोक प्रशासन के बारे में बताया गया है और इसका ये अवधि जो है 1887 से 1970 के बीच मानी जाती है। और इस तरफ क्या है नया लोक प्रशासन के बारे में बताया गया है, यह 1970 के बाद का है। तो पहला जो है अंतर वो है उद्देश्य के आधार पर किया गया है। परंपरागत लोक प्रशासन जो है वो क्या है मितव्ययिता और कार्यकुशलता को मतलब प्रशासन में सुनिश्चित करता है या उस पर ये जोर देता है। जबकि जो नवीन लोक प्रशासन है वो क्या है सामाजिक न्याय की प्राप्ति को क्या है प्रमुख मानता है और कार्यकुशलता और मितव्ययिता उसके साथ होनी चाहिए, यानी उसका मूल टारगेट क्या है सोशल जस्टिस है, लेकिन एफिशिएंसी और जो इकोनॉमी है वो भी क्या इसके साथ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है जो उद्देश्य है उसके आधार पर क्या है अंतर किया गया, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। इसी प्रकार जो इसका क्षेत्र है स्कोप जो है उसके आधार पर भी अंतर किया गया है कि जो परंपरागत या पुराना लोक प्रशासन है वो क्या है नीति क्रियान्वयन तक ही सीमित है, जबकि जो नवीन लोक प्रशासन है वो क्या है नीति का निर्माण और नीति क्रियान्वयन, ठीक है ना, और नीति का मूल्यांकन इन तीनों तक विस्तृत है। और ये क्या है सिर्फ क्या है क्रियान्वयन तक ही सीमित था। ये क्या क्रियान्वयन भी है, निर्माण भी है और मूल्यांकन भी है। तो इस प्रकार से क्या है ये संपूर्ण नीति जो विज्ञान है पॉलिसी साइंस है उससे जुड़ा हुआ है। नीति जो है उसके 3 चरण होते हैं, पहले बनाना, फिर उसका क्रियान्वयन करना, फिर उसका क्या है मूल्यांकन करना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं उसके साथ क्या है नवीन लोक प्रशासन सहभागी है। तो ये क्षेत्र के आधार पर इसका दूसरा अंतर है। तीसरा जो अंतर है वो सत्ता से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया परंपरागत लोक प्रशासन जो है मात्र प्रबंधकों के कार्यों को ही प्रशासन मानता है, यानी जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं वो प्रशासन की श्रेणी में नहीं आते, अर्थात सत्ता जो है सिर्फ प्रबंधकों के पास ही रहती है। जबकि नवीन लोक प्रशासन कहता है कि सभी कार्मिकों के कार्य प्रशासन है और अधीन स्तरीय गतिविधियां जनहित की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहने का भाव ये है कि इसमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के सभी जो कार्मिक हैं वो सभी क्या है प्रशासन में शामिल हैं। इसमें तो क्या प्रबंध किए थे, अर्थात हम लोगों ने लोक प्रशासन में 2 दृष्टिकोण पढ़े थे शुरुआत के चैप्टर में, उसमें एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण आया था। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण को महत्व देता है परंपरागत लोक प्रशासन, और जो नवीन लोक प्रशासन है वो एकीकृत दृष्टिकोण को महत्व देता है। एकीकृत में क्या होता है सभी कार्मिकों के कार्यों को तवज्जो दी जाती है, सबको उसके अनुरूप सत्ता दी जाती है और उनकी समस्त गतिविधियाँ क्या है जनहित की दृष्टि से होती है। तो इस प्रकार से सत्ता से संबंधित क्या है ये तीसरा अंतर है। चौथा जो अंतर है वो है राजनीतिक प्रशासन का जो द्विविभाजन है उस पर आधारित है। ये क्या है द्विविभाजन को स्वीकार करता है और ये क्या है दोनों के एकीकरण पर क्या है जोर देता है। तो ये चौथा अंतर हो गया। पांचवा जो अंतर है वो मूल्य और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ये क्या है मूल्यों पर कोई जोर नहीं देता है, अर्थात मूल्यों का कोई स्थान नहीं है इसमें, नैतिकता मूल्यों का, जबकि इसमें क्या है मूल्य और नैतिकता महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमने मीनोब्रुक सम्मेलन के जो 4 नारे थे उसमें भी पढ़ा था। स्वरूप कैसा है, परंपरागत लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है, यानी किसी एक संगठन या ऑफिस जो भी है उस तक ही सीमित रहता है। जबकि इसका जो स्वरूप है वो संस्थागत भी है, औपचारिक है अर्थात नियमों से भी जुड़ा हुआ है, और अनौपचारिक है अर्थात जो गैर मतलब नियम आधारित चीज़ें हैं, इनफॉर्मल जिनको कहते हैं, जो सामाजिक संबंधों से एक साथ काम करने से जो पैदा हो जाती है
उनको भी क्या है ये महत्व देता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें अनौपचारिकता के आधार पर एक अलग बिंदु आ जाता है। इसमें संस्थागत ये औपचारिक है। अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध अर्थात अंतर विषय जो दृष्टिकोण है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है ये मात्र क्या प्रबंध और एकाकी है, जबकि ये क्या है अंतर विषय है। अन्य जो सामाजिक जो विज्ञान के विषय हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे राजनीति विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, सभी से क्या है ये जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार परिभाषा की दृष्टि से भी क्या है, इसमें क्या है मात्र सरकारी प्रशासन के कार्य शामिल होते हैं, और इसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों के अनुबंध आधारित सार्वजनिक सेवाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और सब कार्य क्या इसमें शामिल होते हैं। इसी प्रकार ढांचागत जो है उसके आधार पर भी अंतर किया गया है। यह पद सोपानिक है, कठोर है और केंद्रीकृत है, जबकि जो नवीन लोक प्रशासन है वो पद सोपानिक, कठोर और केंद्रीकृत ढांचा की जगह लचीला पद सोपान और विकेंद्रित पर जोर देता है। तो इस प्रकार से प्राचीन या परंपरागत लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन के मध्य अंतर किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रथम वह जो द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन है उसके बीच में अंतर देखते हैं। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन जो है वो सितंबर 1968 में हुआ था, और उसके ठीक 20 साल के बाद द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन जो है सितंबर 1988 में हुआ। तो इसमें भी क्या है हम अंतर देख लेते हैं। कई बार क्या अंतर के प्रश्न भी ये आ जाते हैं। तो पहला जो है अंतर का आधार वो है उद्देश्य। तो मिनोब्रुक सम्मेलन जो है उसका उद्देश्य क्या था भाई, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन की भूमिका का निर्धारण करना था, विशेषकर अमेरिकी समाज के संदर्भ में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अमेरिका में क्या है काफ़ी सामाजिक असंतोष था, जो प्रशासन था वो जनता की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार से क्या है वो एक उथल पुथल का काल था। तो उसमें क्या है लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, वो किस लिए बनाया गया है, क्या रोल है उसका, तो उस पर क्या है थोड़ा सा क्या है निर्धारण करना था। उस वक्त ये उत्पन्न हुआ था, यही उद्देश्य था उस वक्त इसका। जबकि मिनोब्रुक सेकंड सम्मेलन है, इस सम्मेलन का क्या था उद्देश्य, क्या कि जो बदलता वैश्विक परिदृश्य है और उसमें क्या है लोक प्रशासन की भूमिका निर्धारण करना था। बदलता वैश्विक परिदृश्य का मतलब क्या है, उस वक्त क्या बाजार का बोलबाला शुरू हो गया था, और सरकारी जो कार्य हैं या सरकारी जो सेक्टर है उसकी आलोचना शुरू हो गई थी। तो इसलिए क्या है बाजारीकृत अर्थव्यवस्था पर जोर देने के कारण क्या है तो उस पर क्या है अध्ययन करना था कि अब कैसा किया जाए इसको। और समय के आधार पर देखते हैं तो मिनोब्रुक सम्मेलन जो फर्स्ट है वो क्या 1960 से 70 के दशक में, जिसमें क्या है अमेरिकी समाज में क्या है उथल पुथल का काल थी, उस वक्त ये था। और जबकि ये क्या है इसका समय था 1980-90 का, और उस वक्त क्या है आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन संबंधी क्या है नई दृष्टिकोणों की संस्थापना हो रही थी। और वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर देखें तो इसमें क्या है भाग लेने वाले विद्वान जो थे वो युवा थे, अति उत्साही थे, अधीर थे, टकराव की प्रवृत्ति वाले थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के पक्षधर थे। जबकि मिनोब्रुक सेकंड में जो भाग लेने वाले विद्वान थे वो क्या है विभिन्न आयु वाले थे, ठीक है ना, सुविचारित थे, धैर्यवान थे, परिपक्व थे, व्यवहारिक थे और व्यापक सोच वाले थे। इनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि देखें भी कैसे किस प्रकार से भी वो किस विषय से संबंधित थे। तो उस वक्त क्या ज़्यादातर क्या है राजनीति विज्ञान और प्रशासन वाले ही थे उसमें भाग लेने वाले। और इसमें क्या है अलग अलग जगहों से विद्वान आए थे, कोई विधि का था, कोई राजनीति का था, कोई प्रशासन का था,
कोई अर्थशास्त्र रखा था। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थी यहाँ पे। तो इसी प्रकार से क्या परिवेश का जो प्रभाव है, जो बाहरी वातावरण है, उसके आधार पर भी क्या हम अंतर कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्रथम निम्नवर्ग सम्मेलन में क्या है, सामाजिक असंतोष जो था उससे मुक्त वातावरण, जो सरकार से क्या सामाजिक मुद्दों पर अधिक हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। मतलब सरकार क्या है, समाज जो है वो क्या है असंतोष में था, और वो क्या है सरकार से क्या ये चाहता था कि वो जो भी हमारी जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, जो असंतोष है, हमारी चिंताएं हैं, उसको क्या सरकार से कहा गया कि वो दूर करे, वो ध्यान दे। ठीक है। जबकि निम्नवर्ग सम्मेलन सेकंड जो है वो क्या है, वैश्विक आर्थिक उदारवाद का वातावरण, जो सरकार के हस्तक्षेप में कटौती कर सीमित क्षेत्र में उसकी प्रभावशीलता की भूमिका मांग रहा था। मतलब फर्स्ट सम्मेलन तो कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम करो, सरकारों से यह अपेक्षा थी। जबकि निम्नवर्ग सेकंड जो है उसमें क्या है, यह अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार क्या है हस्तक्षेप में कमी करे, कटौती करे, अपने आप को मिनिमाइज कर ले। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी। योगदान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस सम्मेलन में व्यवहारवादियों को उनकी मूल्य निरपेक्षता के चलते अवसर नहीं मिला, क्योंकि व्यवहारवादी क्या है मूल्यों पर जोर नहीं देते, इसलिए क्या है व्यवहारवादी इसमें शामिल नहीं हो पाए। जबकि इसमें क्या है व्यवहारवादियों का भी योगदान रहा। और निम्नवर्ग फर्स्ट सम्मेलन में शास्त्रीय विचारधारा जो है उसके मतलब के प्रति क्या है, इसमें क्या है आलोचना की गई, क्योंकि उसमें क्या है उसने राजनीति और प्रशासन को क्या है अलग अलग माना, इसने क्या है उसका विरोध किया। उसने क्या है कुशलता और मितव्ययता पर जोर दिया था शास्त्रीय विचारधारा ने, इसने क्या है इसको नहीं माना, मूल्यों पर जोर दिया। और तो इस प्रकार से क्या है इसकी आलोचना हुई शास्त्रीय विचारधारा की फर्स्ट सम्मेलन में। सेकंड में क्या हुआ कि इसने क्या है मैनेजमेंट से संबंधित जो सिफारशें थी उसमें 3E है, पोस्ट गौरव है, इन सभी को ये तो क्या अंतर विषय हो गया यहाँ के। तो इन सारी चीज़ों को क्या है महत्व दिया गया। तो इस वीडियो के साथ ही अपने क्या है ये नवीन लोक प्रशासन का जो चैप्टर है वो क्या है अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें कहीं पे भी किसी भी पार्ट में आपको क्या है किसी भी प्रकार की शंका या जिज्ञासा हो तो आप क्या है मुझसे पूछ सकते हैं।